नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने जीके बाई कैलाशनाथ के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कैलाशनाथ। आज हम राजस्थान भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की जनसंख्या का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से आरपीएससी, रीट, सेकंड ग्रेड, सीईटी, पटवार, राजस्थान पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नियमित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए पूरी क्लास अंत तक जरूर देखें और अपने नोट्स भी बनाते चले। तो चलिए बिना समय गए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की जनसंख्या, उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या का अर्थ एवं महत्व। हम सबसे पहले देख जनसंख्या का अर्थ क्या होता है। ये सबसे देखो, जनसंख्या का अर्थ किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। मतलब किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या रहती है ना, उसको हम जनसंख्या कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर ले, यदि राजस्थान में किसी समय में आठ 8 करोड़ लोग रहते हैं तो वही राजस्थान की जनसंख्या कहलाएगी। मतलब वर्तमान के अंदर जो रह रहे हैं ना किसी क्षेत्र के अंदर कितने भी लोग, तो वो वहाँ की जनसंख्या कहलाएगी। ये आपको याद रखना है। अगर हम जनसंख्या का महत्व देखें तो जनसंख्या किसी भी राज्य के विकास का आधार होती है। जनसंख्या किसी भी राज्य के विकास का आधार होती है। इसके आधार पर सरकार विद्यालय, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार तथा अन्य विकास योजनाएं बनाती है। मतलब किसी भी राज्य में जैसे एक सरकार का रवैया होता है कि इतनी जनसंख्या है तो उसके आधार पर वो विद्यालय बनाती हैं, अपने अस्पताल बनाती है, सड़क बनाती है, बिजली बनाती है और अन्य रोजगार के साधन उपलब्ध करवाती है। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो विकास योजना के निर्माण में सहायता होती है, संसाधनों का उचित वितरण एवं आर्थिक विकास का आकलन, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक नीतियों का निर्माण। ये आपको याद रखना है। आया समझ में? तो आगे बढ़े हम। अब देखो, जनगणना क्या है। किसी देश या राज्य की जनसंख्या से संबंधित सभी आंकड़े को एक निश्चित समय पर एकत्र करने की सरकारी प्रक्रिया जनगणना कहलाती है। मतलब किसी भी देश की जनसंख्या से संबंधित जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उसको जनगणना कहते हैं। ठीक है। अब जनगणना के अंदर एकत्रित की जाने वाली जानकारियाँ आपने 2026 के अंदर जो जनगणना हुई थी वो डिजिटल जनगणना थी। क्या थी? डिजिटल जनगणना थी। ये आपको याद रखना है। तो जब 2026 के अंदर जो जनगणना हुई थी तब आपको क्या क्या पूछा गया था, आपको याद होगा। देखो, एक तो आपको पूछा होगा कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है। पुरुष एवं महिला की संख्या कितनी है। ठीक है। पुरुष एवं महिला की जनसंख्या कितनी है। एक आयु पूछी होगी, एक शिक्षा स्तर एवं साक्षरता पूछते हैं, व्यवसाय एवं रोजगार, भाषा एवं धर्म, वैवाहिक स्थिति, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, ये आपको पूछा जाए। मतलब जनगणना के अंदर ये सब जानकारी एकत्रित की जाती है। एक आपको याद रखना है कि जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। कब? हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। आपको याद रखना है। आगे देखो, जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुई थी जनगणना। देखो, प्राचीन एवं मध्यकाल। प्राचीन काल कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख मिलता है। आपको कभी भी पूछे कि जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता है तो आपको याद रखना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में जनसंख्या के व्यवस्थित अभिलेख रखे जाते। जनसंख्या के व्यवस्थित अभिलेख भी रखे जाते थे। मुगल काल की हम बात करें तो अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध कृति आईन अकबरी में जनसंख्या संबंधी विस्तृत विवरण दिया है। मुगल काल था ना, उस समय अबुल फजल ने अपनी जो प्रसिद्ध कृति आईन अकबरी में जनसंख्या संबंधी विस्तृत विवरण भी दिए हैं। हम ब्रिटिश काल नियमित शुरुआत की बात करें तो पहली जनगणना भारत में सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 में ब्रिटिश काल के शासन के दौरान हुई थी। कब? 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। आपको याद रखने। पहली नियमित जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से पहली बार व्यवस्थित एवं नियमित दशक की जनगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जा रही है। एक तो आपको याद रखना, पहली जनगणना भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। याद रखना। अब वापस पहली नियमित जनगणना मतलब व्यवस्थित तरीके से जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में।
और उसमें व्यवस्थित किया गया था कि हर 10 वर्ष में जनगणना होगी। आया समझ में? तो आगे बढ़े हम। अब देखो, स्वतंत्र भारत में जनगणना, जब देश आज़ाद कब हुआ था? 1947। तो 1947 के बाद की जनगणना अब देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में अब तक नियमित रूप से जनगणना आयोजित की जा चुकी है। फर्स्ट टाइम 1951 हुई थी, फिर 1961 यानी 10 साल, फिर 71 में हुई थी, फिर 81 में हुई थी, फिर 91 में हुई थी, फिर 2001 में हुई थी और 2011 में हुई थी। ठीक है, अब अभी हम देखें तो कब हुई है? अभी 2026 के अंदर भी तो हुई है। ठीक है, 2026 के अंदर भी तो हुई ना 2026 के अंदर। तो ये सब जनगणना के आंकड़े हैं। तो ये सब 2011 के बाद में 2026 में हुई है। तो अब देखो, महत्वपूर्ण परीक्षा नोट, 2026 तक नई राष्ट्रीय जनगणना के अंतिम आंकड़े जारी नहीं हुए, इसलिए परीक्षा में मुख्य रूप से 2011 के आधिकारिक आंकड़े और वर्तमान अनुमान लगभग 8.7 से 8.9 करोड़ का संदर्भ दिया जा सकता है। यानी कि जो 2026 के अंदर जो जनगणना हुई है ना, आंकड़े उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि 2011 तक ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जब भी 2026 के आंकड़े जारी होंगे तब इस एक नई क्लास लेके आपको बता दिया जाएगा। तो एक 2026 के अनुमानित आंकड़े बता रहे हैं 8 से 9 करोड़। ठीक है, 8.7 से 8.9 करोड़ ये अनुमानित आंकड़े हैं। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, राजस्थान की जनसंख्या प्रमुख आंकड़े देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 6,85,48,437 आपको याद रखना है। कुल जनसंख्या, जिसमें पुरुष भी शामिल है, जिसके अंदर पुरुष भी शामिल है और महिला भी शामिल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 6,85,48,437 ये कुल जनसंख्या थी, किसके? 2011 के अनुसार। ठीक है, पुरुष की बात करें तो 3,55,50,997 तो थे पुरुष। ठीक है, कौन थे? पुरुष। महिलाओं की बात करें तो 3,29,97,440 ये थी महिलाएं, आपको याद रखना है। 2026 के अनुसार वर्तमान आंकड़े अभी तक निर्धारित नहीं हुए, लेकिन लगभग 8.7 से 8.9 करोड़ आंकड़े आपको याद रखना है। ये थे 2011 के आंकड़े, ये थे 2026 के जो अनुमानित है, आपको याद रखना है। ये अनुमानित आंकड़े आपको याद रखना है। आगे बढ़े। अब देखो, जिलावार सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 के अनुसार देखो, सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले जो सब इस तरफ है, सर्वाधिक सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले, और ये सबसे कम जनसंख्या वाले जिले। अब हम सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रथम स्थान पर देखें तो जयपुर है, जिसकी जनसंख्या 66.26 लाख याद रखनी है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें तो जोधपुर है, जिसकी जनसंख्या है 36.87 लाख आपको याद रखनी है। अगर हम अलवर की बात करें तो 36.74 लाख आपको याद रखनी है। नागौर की बात करें तो 33.9 लाख याद रखनी है। उदयपुर की बात करें तो 30.68 लाख आपको याद रखनी है। ठीक है, ये क्रमवार दिया गया 1 2 3 4 के हिसाब से ये दिया गया है। ठीक है, ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं इस तरफ। तो अब हम देखें सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, हम जैसलमेर की बात करें तो 6.76 लाख हैं। हम प्रतापगढ़ की बात करें तो 8.68 लाख हैं। सिरोही की बात करें तो 10.37 लाख हैं। बूंदी की बात करें तो 11.11 लाख हैं। राजसमंद की बात करें तो 11.56 लाख ये आंकड़े हैं। बाहर की आवाज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं, आप क्लास की ओर ध्यान दें, बाहर की आवाज़ में ध्यान न दें। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले ज़िले भी मैंने बता दिए क्रम वाइज, और सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले भी मैंने बता दिए। आप अपनी नोटबुक में भी उतारते रहे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 2011 तक के जितने भी अनुमानित आंकड़े थे मैं सब में लेके आपके बीच में आ गया हूँ। तो क्लास बढ़िया लग रही हो
तो एक सुंदर सा कमेंट भी छापो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। तो बढ़े हम आगे। अब देखो परीक्षा उपयोगी वन लाइनर। देखो परीक्षा में पूछे जाने वाले, देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। देखो ये जयपुर देखा हमने, ये देखो थ्योरी हमने पढ़ ली। अब एमसी जो वन लाइनर करेंगे ना, उसमें आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। राजधानी एवं मैदानी क्षेत्र होने के कारण सर्वाधिक अनुकूल है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ये देख लो, जैसलमेर। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। मरुस्थल एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण याद रखना। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रमुख जिले देखो, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर याद रखना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा किंतु जनसंख्या में सबसे छोटा जैसलमेर जिला है। कौन सा? कौन सा है? जैसलमेर आपको याद रखना है। मरुस्थल होने के कारण सबसे विरल जनसंख्या रखता है। आगे देखो आप, जनसंख्या वृद्धि घनत्व में लिंगानुपात। देखो देखो जनसंख्या वृद्धि, देखो वृद्धि 2001 से 11 देखो 21.31% रही है जनसंख्या। ठीक है, कारण चिकित्सा सुविधाओं में बेहतरीन सुधार से मृत्यु दर में कमी आई तथा जन्म दर अधिक बना रहा। मतलब देखो क्या हुआ कि चिकित्सा सुविधा बेहतर हुई ना, उसलिए इसके कारण कि मृत्यु दर में कमी आई तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। ठीक है, तो 21.31% रही। हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली व्यक्ति की औसत संख्या, क्या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, जैसे 2011 के घनत्व की बात करें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग में कितने? 200 लोग रहते हैं, याद रखना। हम लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? 58। मतलब 1000 तो है पुरुष और 1000 पुरुषों के बीच में सिर्फ 928 मतलब महिलाओं की कमी है, याद रखना। अब 2026 के अंदर क्या हुआ है? अब 2026 के अंदर महिलाओं में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है, ये तो आंकड़े आके ही बताएगा। ये 2011 के आंकड़े थे, जिसमें क्या हुआ कि अपने महिला तो है कम, पुरुष ज़्यादा है। अब देखते हैं 2026 के आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा। बढ़े आगे। अब देखो साक्षरता ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या। साक्षरता देखो कि कितने पढ़े हुए। साक्षरता की दर 2011 की देखो, कुल साक्षरता है 66.11। कितनी है? 66.11% है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.19% है। पुरुष तो 79.19% साक्षर है। महिला की बात करें तो 52 मतलब 50%। ठीक है, हम ग्रामीण एवं शहरी विभाजन की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या है 75%। ठीक है, आज भी ग्रामीण में रह रही है। और शहरी की बात करें तो कितनी? 25% ये जनसंख्या है। नोट, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का अनुपात शहरी आबादी की तुलना में बहुत अधिक है। मतलब राजस्थान के अंदर ग्रामीण परिवेश में अधिक लोग रहते हैं, बल्कि शहर में कम लोग रहते हैं। आगे देखो, जनसंख्या वितरण एवं परीक्षा तथ्य। जनसंख्या का भौगोलिक वितरण देखो, पूर्वी राजस्थान मैदानी भाग उपजाऊ मिट्टी, पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व और वितरण बहुत अधिक है, आपको याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूँ तो मरुस्थलीय विषम परिस्थितियों, पानी की कमी और रेतीली भूमि के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम पाया जाता है। पूरी राजस्थान के अंदर सुख सुविधा होने की वजह से अधिक पाए जाते हैं और अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर कम पाया जाता है। ठीक, क्योंकि सुविधा का अभाव। त्वरित परीक्षा तथ्य देखो, पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। पहली नियमित जनगणना नियम कार्यप्रणाली की 1881 में। अंतिम आधिकारिक जनगणना 2011 में। प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। कब होती है? प्रत्येक 10 वर्ष में, मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखो, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको कभी भी पूछे तो आप राजस्थान बता देना। अब राजस्थान की अंतिम आधिकारिक जनगणना 2011 में संपन्न हुई थी। वर्ष 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या थी 6,85,48,437 थी।
हम 2011 के अनुसार पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 3,55,50,997 थी। वहीं महिला की मैं बात करूं तो 3,29,57,440, मतलब काफ़ी कम देखने को मिली है। औसत जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की बात। राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है? 928, आपको याद रखना है। राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे कितने? 888, आपको याद रखना है। आगे देखो, राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.11 है। उसमें से पुरुष तो है 79.19%, महिला है 52.12%, याद रखना है। हम दशक मतलब 10 साल, ठीक है। तो दशक 2001 से 11 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% दर्ज की गई है। हम राजस्थान भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% भाग अपने पास रखता है। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित होती हैं, जिसकी शुरुआत 1872 व नियमित 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई है। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या की तुलना में काफ़ी अधिक है। मतलब ग्रामीण क्या है कि राजस्थान के अंदर ग्रामीण जनसंख्या तक है अधिक, ठीक है, और शहरी जनसंख्या है कम। भौगोलिक रूप से पूरी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व अधिक, क्योंकि सुविधा अधिक होने की वजह से। पश्चिमी क्षेत्र में घनत्व काफ़ी कम है, क्योंकि सुविधा का अभाव होने के कारण। वर्ष 2026 तक नई आधिकारिक जनगणना के अंतिम आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं, आपको याद रखना है। तो हो गया। तो राजस्थान की जनगणना का जो टॉपिक था अपना पूरा कंप्लीट हो गया थ्योरी वाइज। तो साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान की जनसंख्या से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य विस्तार से समझे। यदि ये क्लास आपके लिए उपयोगी रही हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल जेके बाई कैलाशनाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी क्लासों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।